हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 9, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंडर आता है, जिसमें एक तो वैक्यूम ट्यूब्स आती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, और एक आते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो ये बहुत ही बल्कि और हाई पावर कंज्यूम करती हैं और हाई वोल्टेजेस पे जो है वो ऑपरेट होती हैं, और इनकी जो लाइफ होती है ये काफ़ी लिमिटेड होती है, और इनका जो रिलायबिलिटी भी है जो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप वैक्यूम ट्यूब्स अगर आपने देखनी हो किसी के घर में, अगर पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह अगर पड़ा हुआ तो आप देखना उसमें जो टीवी के अंदर जो उनमें बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी होती हैं, उनको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड एक्सेट्रा आते हैं। तो ये आजकल जो है बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि इनके जो फीचर्स अभी मैंने आपको बताए जिनकी वजह से ये ज्यादा यूज नहीं होते। तो आजकल सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज होती हैं। इन सच डिवाइसेस द चार्ज कैरियर्स फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स। तो इन सेमीकंडक्टर्स में जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी जैसे जंक्शन डायोड, इसके अलावा ट्रांजिस्टर एंड आपने आईसी चिप वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज, और बहुत ही लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाते हैं, ऑपरेट्स एट लो वोल्टेजेस, और लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो पावर, एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से आजकल जितने भी डिजिटल जो ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉचेस हैं, इन सब में जो ये वाली डिवाइसेस जो है वो यूज होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये सेमीकंडक्टर्स हैं क्या। एक्चुअली अगर हम सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड को अगर हम क्लासिफाई करें तो उनको हम मेटल्स, इंसुलेटर्स, ये दो चीजें तो हमने बहुत सुनी हुई है। मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेटल है, अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻⁻² टू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। तो इसी तरह से अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा, यानी कि अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें 10⁻8 ओम मीटर के बराबर होती है। अब इन दोनों मेटल और इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁵ से 10⁻0 ओम मीटर आप कह सकते हो। तो अगर आप देखो तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, अगर हम कहें, इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी दोनों इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स जो है वो होती है। तो अब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स अगर हम इनके बारे में बोलें, इनके फीचर्स के बारे में बोलें, तो दे हैव मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। मेटल से इनकी रेजिस्टिविटी है जो वो ज्यादा है। हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा अगर हम बात करें तो that is both negative and high, that is the resistivity of semiconductors decreases rapidly with temperature। जैसे हम मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ये हमने सेकेंड यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, क्योंकि जो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है जैसे कंडक्टर में, तो ये एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। कोलिजन इनकी जो है वो ज्यादा हो जाती है, कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी है जो वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी जो कंडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये हम आगे जाके देखेंगे क्यों इंक्रीज होती है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स हैव अ कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी n ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये दो तरह के, अगर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करें तो उसमें पॉली पाइरॉल, पॉली एनिलीन, ये सारे जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर जो है इनका फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं सॉलिड्स में, फिर इनके बेसिस पे हम मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन एटम जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनको हम सेमीकंडक्टर जो है उसमें रखते हैं, कंपाउंड्स को जो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को। अगर आप सिलिकॉन देखो तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड की बात करें, मान लीजिए हमने सिलिकॉन का एटम लिया, तो सिलिकॉन के एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 होगी। तो अगर हम लार्ज इंटर एटॉमिक सेपरेशन की बात करें तो आउटर शेल्स जो हैं इनके पास, ये देखिए ये आउटर शेल्स है, ठीक है। आउटर शेल्स में एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में क्या है हमारे पास 6 होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी लेवल्स की तो 3p टाइप आर फिल्ड विद 2
n electrons and remaining 2n energy levels of 3p types are empty. अगर मान लीजिए हम इंटरेक्शन करवा रहे हैं तो इंटरेक्शन में मान लीजिए जो सारे एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम n एटम्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन रिड्यूस करते जाते हैं, ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन है इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ क्या होगा, इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स बिगिन टू इंटरेक्ट। जैसे एक सिलिकॉन है, इसके पास दूसरा सिलिकॉन आ गया इस तरह से, तो इन ये नेबरिंग जो है ये क्या करने शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के, वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। So energies of 3s and 3p levels get modified. Now we have n different levels of 3s type and 3n different levels of 3p type. The energy gap between 3s and 3p levels decreases, यानी कि एनर्जी लेवल गैप जो है वो उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होएगा। Now we have a very large number 4n of closely spaced energy levels in a very small energy range which form an energy band। यानी कि ये सारे एनर्जी लेवल्स मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगे, एक बैंड बनाना शुरू कर देंगे, एनर्जी बैंड बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आर हम रिड्यूस करते जाएंगे, इस तरफ जाते जाएंगे, as R reduces further, the energy gap between 3s and 3p levels disappears. Now we have a set of continuously distribution of 4n energy levels. तो एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, अगर हम R इज इक्वल टू इनके बीच में अगर सेपरेशन की बात करें, ए जितना इंटर एटॉमिक सेपरेशन होती है उसकी बात करें, तो एनर्जी गैप जो है वो 2n फील्ड एनर्जी लेवल जो वैलेंस बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2n एम्प्टी एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड में है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें मिल गया यहाँ पे वैलेंस बैंड, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से पहले ये एनर्जी लेवल्स जो थे डिस्टिंग्विश थे, फिर जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन इनकी कम करते गए, ये मिक्सिंग होती गई। मिक्सिंग होने के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि ये जो बैंड्स हैं ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये वैलेंस बैंड बन गया, और ये जो है ऊपर ये क्या बन गया, कंडक्शन बैंड जो है वो बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्लोजली स्पेस्ड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी बैंड जो है वो बना देते हैं। तो द अलाउड एनर्जी बैंड्स आर सेपरेटेड बाय रीजन्स इन विच एनर्जी लेवल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये जो इनके बीच वाला रीजन होता है, यहाँ पे कोई जो एनर्जी लेवल है वो नहीं होता। These forbidden regions are called band gap और energy gap। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये वाला रीजन जो है इसको कहते हैं हम एनर्जी गैप, इसको हम एनर्जी गैप बोल देते हैं। यहाँ पे ईजी यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी, ईजी मीन्स एनर्जी गैप। तो ये रीजन जो है एनर्जी गैप्स जो है वो कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पास इस प्रकार से बैंड्स बन जाते हैं। ये वैलेंस बैंड जो कि फिल्ड होता है, और ये कंडक्शन बैंड, और ये इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप। अब हम मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को इन एनर्जी बैंड्स के हिसाब से किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, ये देखिए। मेटल्स जो होते हैं उनमें वैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड है जो वो या तो कंडक्शन बैंड जो है पार्शली फिल्ड होगा, या जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है जो इस तरह से, मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो ये इस तरह से या तो ओवरलैप करेगा, तो या तो इस तरह से कंडक्शन बैंड है जो वो पार्शली फिल्ड होगा इस तरह से, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर्स के केस में ज्यादा होगा, मेटल्स के केस में बिल्कुल नहीं होगा, और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 3.2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके बराबर जो है वो होगा। तो ये इस तरह से इंसुलेटर, मेटल्स और जो सेमीकंडक्टर्स है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जैसे लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो वैलेंस जो एंड कंडक्शन बैंड्स हैं वो पार्शली ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी गैप है जो वो 0 के बराबर होता है। तो दिस मेक्स अवेलेबल अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। सो मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी, इसी कारण मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है, ये देखिए इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस एनर्जी गैप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से यहां जंप जो है वो नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड even by applying a strong electric field. So electric conduction is not possible. तो इस केस में इंसुलेटर में जो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे हम डायमंड की अगर बात करें, डायमंड जो है वो इंसुलेटर है और इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इतनी ज्यादा अमाउंट हम एनर्जी की नहीं दे पाते कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो है वो जंप कर पाए। अब बात करेंगे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड जो है फिल्ड वैलेंस बैंड से स्मॉल एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली ये देखिए 3 या 3.2 से भी कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी बैंड जो इसका एनर्जी गैप है वो होता है। तो सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस बैंड easily get thermally excited to the conduction band and can conduct electricity। अगर हम 0 केल्विन पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम जरा सा भी टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 केल्विन कर देते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जो है वो चले जाते हैं। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स एक्वायर स्मॉल कंडक्टिविटी इवन एट रूम टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्ट करते हैं, स्मॉल कंडक्टिविटी इनकी होती है रूम टेम्परेचर पे भी। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स किस तरह से,
एक तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे, अब हम देखते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, very important, intrinsic semiconductor, pure semiconductor in which the electrical conductivity is totally by the thermally excited electrons। यहाँ पे अब मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है सिलिकॉन की। अगर आप इस तरह से, तो हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मैंने अभी बोला आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब 0 केल्विन से नीचे इसका टेम्परेचर होता है प्योर सेमीकंडक्टर का, तो यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री नहीं होते। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे पास यहाँ जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, अगर हम इसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें इनका, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, द थर्मल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से होल क्रिएट होने से यहाँ पे पीछे एक होल रह गया। अब ये होल का मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वैकेंसी क्रिएट होगी यहाँ पे। दिस वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल। इस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं इस वैकेंसी को। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये पीछे क्या बच गया, होल बच गया। तो इट बिहेव्स एन एपरेंट फ्री पार्टिकल विद अ चार्ज प्लस सी। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से जैसे ही होल क्रिएट होता है, तो मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट हुआ और यहां से जंप करके उसने ये होल वाली पोजीशन जो है वो ले ली। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अगेन एक और होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस मान लीजिए ये वाली पोजीशन उसने फिल कर दी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो थर्मली एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड होल्स। और होल्स भी कैसे क्रिएट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण।
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो अगर हम बात करें कंडक्शन की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण जो कंडक्शन है वो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो होल इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण होती है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो दोनों की डेंसिटी जो है वो बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स जो है वो क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल अमाउंट ऑफ होल्स जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो टोटल जो करंट होता है इसमें वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स जो होता है। तो अगर हम बात करें इस प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो करंट है, क्योंकि सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन की वजह से होता है जो कंडक्शन होती है, तो ये जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा करंट नहीं होता। तो इसको करंट को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो और मेथड अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं। तो हम पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें, टोटल करंट की बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, टोटल करंट आई ये होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। ये बात एक आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड टोटल करंट इज ड्यू टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू जो है वो होल्स। इसी तरह से अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को मिला के ये क्या बना है, वैलेंस बैंड बना है। और ये हमारे पास मान लीजिए कंडक्शन बैंड है। तो अगर हम एट टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से वैलेंस बैंड में, और ये हमारे पास एनर्जी गैप, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। अगर हम एट रूम टेम्परेचर यानी कि अगर हम एट टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज इंसुलेटर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ही करंट है जो, तो ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो किस तरह से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह पे बिहेव करेगा जब टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम टेम्परेचर जो है अब हमने 0 केल्विन से ज्यादा कर दिया, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन कर दिया। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से जंप कर जाएंगे। तो यहाँ पीछे हमारे पास होल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में। इसी तरह से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यहाँ होल बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो यहाँ से फिर हमारे पास थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड जो है वो एक्वायर कर लेते हैं एट T इज इक्वल टू
0 केल्विन पे, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। तो इस केस में अगर हम फिर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 2 है, तो नीचे नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में भी 2 होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band is equal to number of holes in valence band। तो ये हो गई अब हमारे पास मेन प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक जो है वो सेमीकंडक्टर की। तो ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होती है ना, वो लो होती है। सो दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, वो हमेशा थर्मली जनरेटेड होते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू कंट्रोल देयर नंबर, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास। इसी तरह से फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो दिस पुट्स अ लिमिट टू द यूजफुलनेस ऑफ सच मटेरियल। तो इन सब को जो है वो करने के लिए, इन सब जो इनकी कमियां दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डोपिंग। तो नाउ व्हाट इज डोपिंग? मतलब प्योर सेमीकंडक्टर हमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दे पा रहा, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ताकि हमें कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा मिल पाए। तो ये अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करें, टू ऐड इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कौन ऐड करेगा, हम खुद ऐड करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो द प्रोसेस ऑफ अगर हम डेलिब्रेटली डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल, यहाँ पे impurity to a pure semiconductor so as to increase its conductivity। क्यों ऐड करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डोपिंग। It is called doping. तो the impurity atoms added are called dopant। जो impurity atoms होते हैं, impurity atoms जिनको हम ऐड करते हैं वो कहलाते हैं dopants। And the semiconductor doped with the impurity atoms are called extrinsic or doped semiconductor। extrinsic or doped semiconductors।
तो इंट्रिंसिक से अब हम आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरफ। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे डोपिंग की जाती है। तो अगर हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर डोपिंग प्रोसेस की बात करें तो डोपिंग में जो है द साइज ऑफ द डोपेंट एटम जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ सेमीकंडक्टर एटम। जैसे अगर हम सिलिकॉन में कोई डोपिंग डोपेंट एटम जो है वो ऐड करना है तो उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो इसलिए जैसे हम एटम्स ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ना वो ज्यादातर सुटेबल होते हैं डोपिंग के लिए। इसी तरह डोपेंट एटम्स जो होते हैं वो उनको वो लैटिस की स्ट्रक्चर ना डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्टॉर्ट कर दे, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड बी स्मॉल, दैट जैसे 1 मिलियन के ऊपर सिर्फ एक पार्ट हमने ऐड करना है। इसी तरह से डोपेंट एटम्स जो हैं वो नीटली रिप्लेस द सेमीकंडक्टर एटम। उनको इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उनकी जो प्योरिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए, जैसे 99.999% और इससे भी ज्यादा। इसी तरह से मेथड अगर आप डोपिंग की बात करें तो बाय एडिंग द इम्प्योरिटी एटम टू एन एक्सट्रीमली प्योर सैंपल ऑफ अ मोल्टन सेमीकंडक्टर। एक तो ये हो गया मोल्टन सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी एटम जो है वो ऐड करते हैं। दूसरा बाय हीटिंग द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर in an atmosphere containing dopant atoms or their molecules। तो यहाँ पे हम डोपिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है वो अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा बाय बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद द आयंस ऑफ डोपेंट एटम्स the dopant atoms can be implanted into the semiconductor। तो इस तरह से जब हम डोपिंग करते हैं तो हमें किस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं, उनकी हम टाइप्स देख लेते हैं। जैसे डोपेंट्स की अगर हम टाइप देखें तो डोपेंट्स जो हैं वो एक तो होंगे हमारे पास डोनर। डोनर डोपेंट्स में अगर हम डोनर्स की बात करें, डोनर्स मीन्स पेंटावेलेंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो, पेंटावेलेंट डोपेंट। इनमें हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस ये होंगे। इसी तरह से डोनर्स की जगह पे अगर हम दूसरी बात करें तो दे आर एक्सेप्टर्स। और इनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट डोपेंट्स। और इनमें जो ट्राइवेलेंट में आते हैं वो आते हैं हमारे पास इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे 5, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 3 वैलेंस शेल में। जो हमारे पास वैलेंस शेल है उसमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दे आर कॉल्ड पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट
पेंटावेलेंट मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स है जिनके आउटर मोस्ट में, और ट्राइवेलेंट जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं डोपिंग करने से, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें, ये बाय डोपिंग बनते हैं, बाय डोपिंग। डोपिंग किसमें? बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप किस तरह से हमें मिलते हैं? अगर हम सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करें जर्मेनियम और सिलिकॉन विद पेंटावेलेंट डोपेंट, जैसे सिलिकॉन है हमारे पास, ये प्योर है, दिस इज प्योर, सिलिकॉन जो है वो प्योर है। अब हमने इसमें पेंटावेलेंट जो है यानी कि आर्सेनिक या एंटीमनी ये ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करने से इसमें जो हमें मिला वो मिला एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, इनमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मींस इंडियम या बोरोन। अगर ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप। तो जल्दी जल्दी से हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से फॉर्म होते हैं ये देख लेते हैं। अभी देखा हमने सिलिकॉन जो है वो इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें इस तरह से, अब मान लीजिए हमने हर एक सिलिकॉन के पास हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पे। तो अब हमें पता है कि इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होती है, अभी हमने पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिलिकॉन के लैटिस में मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में कोई पेंटावेलेंट डोपेंट, मान लीजिए हमने आर्सेनिक रख दिया यहाँ। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, जो कि इसने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आगे यहाँ कहीं कहीं हमने आर्सेनिक जो है वो यहाँ पे फिट कर दिया, यानी कि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर दी 5th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, जो ये आर्सेनिक, फास्फोरस या एंटीमनी। तो इससे क्या होगा, 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया हमारे पास, फ्री हो गया।
तो डोपेंट एटम जो है, वो जो फ्री एटम है, उसको बोलते हैं हम डोनर। इट इज कॉल्ड डोनर। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है हमारे पास, डोनर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। फॉर कंडक्शन इसको हम बोलते हैं डोनर। So these semiconductors have free electrons contributed by donors and generated by thermal process, while the holes are only due to thermal generation। क्योंकि हमने देखा कि एक तो यहाँ से थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यानी कि करंट एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स से है जो कि डोनर इलेक्ट्रॉन्स है, और एक ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है। और एक करंट इनसे है जो कि होल्स है। और होल्स भी कब बने, जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से चले गए। तो हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें हमारे पास अगर हम बात करें पी टाइप की, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। तो एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। तो इसमें हमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कहीं कहीं होल्स क्रिएट हो रहे हैं इनको हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसी तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। एक तो होल्स हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एक हो गए इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो सो सेमीकंडक्टर्स डोप्ड विद डोनर टाइप इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन जो थर्मली एक्साइट हुआ, तो हमने क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से। here number of electrons are greater than number of holes। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो इनमें करंट होगा वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा होगा। यानी कि वैसे तो करंट दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, पर ज्यादा करंट किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो ये तो था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से जल्दी जल्दी से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात भी कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर सेम इसी तरह से अब हमारे पास सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर हमारे पास इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स
आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सिलिकॉन एटम के पास। अब हमने क्या किया, इसमें हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडियम फिट कर दिया। अब इंडियम जो है इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जबकि जो फोर्थ इसकी साइड है यानी कि फोर्थ जो है वो वहां पे क्या होगा, होल होगा। तो 1 अगर हम इनकी बात करें, 3 तो इसने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लिए, तो एक जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड कैन स्लाइड इनटू दिस वेकेंट बॉन्ड, यानी कि मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पेस को भरने के लिए इधर जंप कर गया। तो दिस होल इज नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो इसका मतलब ये होल भर गया। अब जहां से ये सिलिकॉन आया, अब यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। और ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर, because it creates a hole which can accept an electron from the neighboring bond, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। तो अब इस तरह से ड्यू टू होल्स, इसमें हम देखेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना जो, वो क्या होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह जो हमारे पास सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मिलता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, उस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इस सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ होल्स आर वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप दोनों तरह के, इस तरह मान लीजिए हमारे पास, ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड, और ये क्या है हमारे पास, एनर्जी गैप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टर जो है, यहाँ पे होल्स जो है वो एक्सेप्टर का काम करते हैं। तो इस केस में हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में each acceptor impurity creates a hole which can be easily filled by an electron. So अगर हम इनकी बात करें सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड की, a very small energy that is 0.01 to 0.05 electron volt is required by an electron of the valence band to move into this
होल, यानी कि ये जो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। यहाँ पे एक लेवल बनेगा, इस लेवल को हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल EA से लिखेंगे। EA मीन्स एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विच लाई स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। और अगर हम इस एनर्जी गैप की बात करें तो ये 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें बहुत कम एनर्जी चाहिए यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो एनर्जी गैप है हमारे पास, ये at room temperature many electrons of the valence band get excited to these acceptor energy levels, leaving behind equal number of holes in the valence band। ये जो holes create हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो है वो जंप कर गए। These holes can conduct current, thus the valence band has more holes than the electrons in the conduction band। अगर आप यहाँ पे अब कंडक्शन बैंड की बात करो तो यहाँ पे हमें एक दो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो वो नजर आएंगे, होल्स हमें यहाँ पे ज्यादा जो है नजर आएंगे। पर अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें इस केस में हमारे पास एन टाइप में, तो एन टाइप के एनर्जी लेवल में यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होंगे। और इसी तरह से क्योंकि हमें यहाँ पे इसको हम एज अ डोनर, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ डोनर्स हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो डोनर एनर्जी लेवल होगा वो यहाँ पे होगा, डोनर ED से अगर हम लिख दें। तो अब डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत बहुत स्मॉल एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इम्प्योरिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब है डोनर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो फिर ये यहाँ वहां जाके क्या करना शुरू कर देते हैं, कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो कंडक्शन बैंड के नीचे ये जो डोनर बॉटम पे ये जो लाई करता है इसको हम क्या कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। So at room temperature, this small energy gap is easily covered by the thermally excited electrons. So the conduction band has more electrons than holes in the valence band. यहाँ पे holes जो हैं वो कोई कोई होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे कंडक्शन बैंड पे। तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप, और इसी तरह से ये हमारे पास हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप। हमें क्या यहाँ पे याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के पास होता है, और एन टाइप में जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास है जो वो लाई करता है। तो अगर अब हम होल्स की बात करें, होल्स क्या होते हैं, तो होल्स जो हैं वो क्या है, वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल। तो दिस इज वैकेंसी, एक्चुअली ये वैकेंसी है।
or absence of electron in the bond of a covalently bonded crystal. इसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। अगर हम बैंड थ्योरी की बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर से, तो वहां पीछे हमारे पास हम क्या बच जाती है? एक वैकेंसी बच जाती है वैलेंस बैंड में। जिस इस ये जो वैकेंसी होती है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करती है, और इसको हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो होल इज जस्ट ए वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो अगर हम इसकी बात करें, इट हैज द सेम मास एज द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स का। एनर्जी ऑफ होल इज हायर अगर हम बात करें, द फार्दर बिलो इट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, क्योंकि एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह से इट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई। अगर हम बात करें होल्स की, अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आज के लेसन में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और सिंपली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, डोपिंग के बारे में पढ़ा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में बेसिकली हम पढ़ेंगे जो अभी हमने पी और एन टाइप जो हमने अभी बनाए हैं सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अभी हमने देखा, उनको किस तरह से आगे हम जोड़ के पीएन जंक्शन डायोड बनाते, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।